नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हिल जाएगी राजस्थान की राजनीति। आज का दिन ताउम्र इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति को हिलाने का काम आज यानी 25 तारीख को किया जा रहा है। बड़ी बगावत के आसार बनते जा रहे हैं राजस्थान में। जी हां, वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है आज राजस्थान की धरती पर। काश हरियाणा में भी इस तरह का कोई नेता पैदा होता जो आज के इन हालातों में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज उठा सकता था। एक समय हरियाणा में भी जब हरियाणा का एक नेता हिसार से हुंकार भरी उसने और हिसार के कटला रामलीला मैदान से पैदल दिल्ली जाने का ऐलान किया, दिल्ली की सल्तनत को हिला दिया था। नाम था चौधरी देवीलाल। और अब हम जिस राजस्थान के नेता का इस वीडियो में आगे जिक्र करेंगे, आखिर क्या ऐसा होने जा रहा है, विस्तार से आप देखना। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक खास बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मुद्दा राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा राजस्थान के आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे को उठाने का काम पिछले काफी लंबे समय से एक नेता राजस्थान की धरती पर कर रहा है और नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, जिनकी खुद की अपनी पार्टी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। 2 बार राजस्थान के नागौर से वो लगातार सांसद हैं, पिछली टर्म में भी सांसद थे, फिलहाल भी सांसद हैं। और 4 बार राजस्थान के खींवसर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी रहे। युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, किसानों में बड़े लोकप्रिय हैं, युवाओं और किसानों की आवाजें उठाने का काम करते हैं। ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जो जब किसान आंदोलन हो रहा था और किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे और इन्होंने 1 मिनट में नरेंद्र मोदी की सरकार को छोड़ दिया, ठोकर मारने का काम किया और अलग हो गए। वरना अगर ये चाहते तो सरकार के साथ रह करके मौज ले सकते थे, लेकिन इन्होंने किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। अब जो राजस्थान में 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल करने जा रहे हैं, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होने का वो दावा कर रहे हैं। और 1 लाख लोग इस भीषण गर्मी में, और मुद्दा क्या, एसआई भर्ती को रद्द करवाना, आरपीएससी के पुनर्गठन, प्रदेश के युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए ये युवा आक्रोश महारैली वो करने जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा पिछले काफी समय से पूरा दमखम लगाने का काम किया है। वो पिछले काफी समय से राजस्थान के शहीद स्मारक पर राजस्थान के युवाओं के साथ उनकी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, युवाओं को उनके
अधिकार मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो राजस्थान की राजधानी में बैठे हैं। ये वही हनुमान बेनीवाल है जो बहुत बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां करने के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के वो पहले शख्स हैं जिन्होंने खुद के दम पर राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया। ना केवल राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया, बल्कि 2 मर्तबा से लगातार अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद बनते आ रहे हैं, विधायक बनते आ रहे हैं। एक मर्तबा तो इनके विधानसभा में 3 विधायक भी थे। राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के जवान के लिए नेता बहुत हैं, वादे बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, लेकिन अगर सड़क पर कोई संघर्ष करता है तो वो एक नेता है हनुमान बेनीवाल। यह अलग बात है कि खिंवसर की जनता ने भी उनको एक उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी को चुनाव हरा दिया। राजनीति में हार जीत चलती रहती है। चौधरी देवीलाल बहुत चुनाव हारे, लेकिन जन नेता बने, राष्ट्रीय नेता बने, आज भी ताऊ के नाम से विख्यात हैं। उसी तरह से हनुमान बेनीवाल हारे या जीते, लेकिन राजस्थान में उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग उनको संघर्ष का प्रतिबिंब मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस हुंकार जो होगी युवाओं की, जो जन आक्रोश महारैली होगी, ये राजस्थान की राजनीति को हिला देगी। क्योंकि जो है मई का आखिरी समय चल रहा है, भीषण गर्मी चल रही है, और राजस्थान, हम और आप सब जानते हैं कि गर्मी सबसे ज्यादा राजस्थान में पड़ती है। बालू रेत के बड़े बड़े टीले राजस्थान में हैं, मरुस्थल है बहुत बड़ा, और भीषण गर्मी में जब 1 लाख युवा राजस्थान की सड़कों पर होंगे और राजस्थान की इस महारैली के अंदर वो जब शामिल होंगे, तो राजस्थान की भजनलाल की सरकार की चूलें हिल जाएंगी। भले ही भजनलाल की सरकार बहुमत में हो, लेकिन जो सरकार जनता का मत खो देती है, जो सरकार जनता का विश्वास खो देती है, उसके पास विधायक चाहे कितने ही हों, उसके बाद लोग उसकी नहीं सुनते हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार को राजस्थान के इन लाखों लोगों की आवाज सुननी चाहिए, और जो मांगे की जा रही हैं उन पर विचार करके समाधान की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमने राजस्थान की बात की कि किस तरह से वहां, और जो हमने एक बात पहले कही कि इस महारैली के बाद राजस्थान में बड़ी बगावत के हालात बन सकते हैं। और वो बड़ी बगावत क्या होगी? युवा सरकार से बगावत कर देंगे, युवा सरकार के नेताओं की मानना बंद कर देंगे। जब सरकार उनकी नहीं सुन रही तो वो क्यों सुनेंगे? अब हम बात करते हैं कि काश राजस्थान के हनुमान बेनीवाल से हरियाणा का भी कोई नेता सीखे। आज हरियाणा में देखिए किस तरह से युवा दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं, गुंडागर्दी चरम सीमा को पार कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा का कोई नेता, ना पक्ष का ना विपक्ष का, जन आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। हरियाणा का कोई नेता जनता की आवाजें उठाने के लिए सड़कों पर नहीं उतर पा रहा। आज आप देखिए कि माननीय अदालत ने एक फैसला किया, और उस फैसले के से हजारों युवा प्रभावित होंगे नौकरियों में, जो नंबर बढ़ाने के बाद थी सामाजिक का तौर पर। HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो नौकरियां भर्तियां करता है, वहां देखिए हर रोज सैकड़ों युवा अपनी फरियाद लेकर के पहुंचते हैं, कोई सुनने वाला तक नहीं है। प्रदेश के मंत्रियों तक, और यहां तक कि एक नया वाक्य हरियाणा में हुआ, खून से लिख रहे हैं हरियाणा के युवा कि हमें भर्ती कर दीजिए, हमारी भर्ती को पूरा कर दीजिए। लेकिन ना प्रदेश की सरकार जाग रही, ना विपक्ष के नेता जाग रहे, कोई आवाज नहीं। केवल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी और तीसरी हो गई, केवल अखबारों में जो है अपनी खबर निकलवा दी, केवल और केवल भाषणबाजी कर दी। जन नेता बनना है तो संघर्षशील बनना होगा। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलना होगा, जेपी के पद चिन्हों पर चलना होगा, हनुमान बेनीवाल की तरह संघर्ष करना होगा। तभी तो आपको लोग मानेंगे कि वास्तव में हरियाणा में भी है कोई नेता जो हरियाणा के युवाओं की, हजारों लाखों युवाओं की आवाज उठा रहा है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को 7.5 महीने हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव को 1 साल होने को है, लेकिन हालात और परिस्थितियां ये हैं कि प्रदेश में सत्ता में बैठे नेता मौज कर रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, सड़कों की उनको परवाह नहीं, केवल चुटकुले सुना देते हैं और खिलखिला उठते हैं, मुस्कुरा देते हैं और काम पूरा। विपक्ष के नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे,
हरियाणा से ज्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। और जयपुर की राजधानी के शहीद स्मारक पर एक देश का सांसद पिछले कितने दिनों से धरने पर बैठा है। क्या हनुमान बेनीवाल को नौकरी लगनी है? क्या हनुमान बेनीवाल के किसी रिश्तेदार को नौकरी लगनी है? वो राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए भी लड़ने वाला एक नेता चाहिए। इसके लिए युवाओं को भी जागरूक होना होगा, उनको सवाल पूछने होंगे। जिसको वो वोट दे रहे हैं या जिसको उन्होंने वोट दिया है, आखिर उससे क्यों नहीं वो सवाल पूछते कि आप हमारी मांगे क्यों नहीं उठाते? मुझे पीछे एक दर्शक का फोन आया जो HSSC की भर्ती के लिए उसने फॉर्म अप्लाई किया हुआ। बहुत युवा एक विधायक से मिले, कांग्रेस के विधायक से, और उन्होंने उस कांग्रेस के विधायक को यह कहा, जो अपने आप में बड़ा दबंग दिखने का काम कर रहा है वो कांग्रेस का विधायक, पुलिस वालों से भी उलझ जाता है वो कांग्रेस का विधायक, मीटिंग को छोड़ करके चला जाता है वो कांग्रेस का विधायक। और उस कांग्रेस के विधायक के सामने उन्होंने ये फरियाद की कि आप विधानसभा के सदस्य हैं, युवा हैं, आप हमारी ये मांग प्रदेश की विधानसभा में उठाइए सत्र के दौरान। लेकिन विधायक जी ने वो मांग नहीं उठाई। तो ऐसे विधायकों का क्या फायदा? मेरी हरियाणा प्रदेश के हर युवा से, युवा हो चाहे युवती हो, उनसे यह अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि एक तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचारित करें। दूसरा, जिनको भी आपने वोट डाला है वो हारे या जीते, विधायक बने, सांसद बने या हार गए, उनसे आप ये सवाल जरूर पूछिए कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप क्यों नहीं एसी कमरों से बाहर आकर के हमारी मांगे उठाते, क्यों नहीं हमारे लिए संघर्ष करते? जब हम आपके लिए नारेबाजी करते हैं तो आप हमारे लिए भी तो कुछ कीजिए। आप दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप दर्शक कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में वो कौन सा नेता आपको दिखाई दे रहा है जो हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा की जनता के हक हकूक की रक्षा के लिए काम कर सकता है। कौन वो नेता है जो चौधरी देवीलाल और हनुमान बेनीवाल और जेपी की ने जैसी मूवमेंटें खड़ी की देश में, उस तरह से प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि प्रदेश की सरकार के कानों पर जूं रहेंगे। वो नेता कौन हो सकता है? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि क्या हरियाणा में कोई ऐसा नेता आपकी नजर में है ही नहीं जो जनता के लिए संघर्ष कर सके? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम हर जनहित का मुद्दा आपके बीच में उठाएंगे, हर वो मुद्दा आपके बीच में उठाएंगे जिससे हरियाणा और चाहे देश की जनता का कोई भी प्रभावित होता हो। हम हर वो मुद्दा आपके बीच में उठाएंगे जिससे जनता का फायदा होता हो, जनता जागरूक होती हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो आप हम तक जरूर भेजें, हम जरूर आपकी बात को उठाएंगे। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।